हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने अपने 6th जनरेशन लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर लिया है। इस खबर से पूरी दुनिया की रक्षा कम्युनिटी में हलचल मच गई है। यह सैन्य टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। इस तरक्की के साथ चीन ने हवाई ताकत में खुद को सबसे आगे खड़ा कर लिया है। पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के असर को देख रही है। अफवाह है कि इस नए लड़ाकू विमान में कई सारी एडवांस्ड क्षमताएं हैं। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिससे यह रडार के लिए अदृश्य हो जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। एआई की मदद से यह अभूतपूर्व सिचुएशनल अवेयरनेस रखता है और खुद फैसले ले सकता है। कहा जा रहा है कि यह जेट हाइपरसोनिक गति से भी उड़ान भर सकता है। इसका मतलब है कि यह ध्वनि की गति से कई गुना तेजी से यात्रा कर सकता है। ये सब खूबियां इसे हवा में एक बहुत बड़ी ताकत बनाती हैं। चीन की इस उपलब्धि ने उसके इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह जेट अमेरिका के इसी तरह के प्रोग्राम का जवाब है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर डायनामिक्स को चुनौती देने के चीन के इरादे को दर्शाता है। इस घटनाक्रम ने हवाई युद्ध के भविष्य को लेकर बहस छेड़ दी है। यह वीडियो चीन के 6ठे पीढ़ी के लड़ाकू विमान से होने वाले खतरे के बारे में बताता है। यह इसकी क्षमताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों की जांच करता है। यह इस घटनाक्रम पर भारत की तैयारी की स्थिति का भी विश्लेषण करता है। चीन के 6ठे पीढ़ी के लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं इसे पारंपरिक रडार सिस्टम के लिए अदृश्य बनाती हैं। यह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पता चले प्रवेश कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हवाई युद्ध में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एआई एल्गोरिदम पायलट को अद्वितीय सिचुएशनल अवेयरनेस और निर्णय लेने में सहायता करते हैं। एआई सिस्टम लक्ष्यों की पहचान और प्राथमिकता दे सकता है। यह लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यह गतिलाभ विरोधियों के लिए प्रतिक्रिया को मुश्किल बना देता है। इस उन्नत लड़ाकू विमान के विकास के क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह चीन को क्षेत्रीय विवादों में और अधिक मुखर रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जेट की उन्नत क्षमताएं इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर सकती हैं। चीन के 6ठे पीढ़ी के लड़ाकू विमान का उदय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है। भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए और इस संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करनी चाहिए। भारतीय वायुसेना, हालांकि उसके पास विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक गंभीर चिंता परिचालन लड़ाकू स्क्वाड्रनों की घटती संख्या है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी स्वीकृत क्षमता से कम पर काम कर रही है, जिससे एक साथ कई खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की उसकी क्षमता सीमित हो रही है। इसके अलावा भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास क्षेत्र को देरी और धन की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। तेजस और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास में बाधाएं आई हैं, जिससे भारत की अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों में बाधा आई है। इन देरी ने चीन की तीव्र सैन्य प्रगति के साथ तालमेल बिठाने की भारत की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन चुनौतियों के आलोक में भारत को अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लानी चाहिए। इसमें खरीद प्रक्रियाओं को कारगर बनाना, अनुसंधान और विकास के लिए धन में वृद्धि करना और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। भाग 4, तात्कालिकता की आवश्यकता। स्वदेशी कार्यक्रमों में देरी और फंडिंग अंतराल को संबोधित करना। भारत स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रमों को शुरू करने के बावजूद आवश्यक गति बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देरी से त्रस्त रहा है, जिससे वायुसेना में इसके शामिल होने में देरी हुई है। इन देरी को तकनीकी बाधाओं, उत्पादन बाधाओं और धन की कमी सहित विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। AMCA कार्यक्रम में देरी से भारत उन्नत वायु शक्ति की दौड़ में पिछड़ सकता है, जिससे उसके रणनीतिक हितों को खतरा हो सकता है। तकनीकी अंतर को पाटने और एक विश्वसनीय निवारक बनाए रखने के लिए भारत को उन प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना चाहिए जिन्होंने उसके स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न की है। भाग 5, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की खोज।
संयुक्त विकास में अवसर और चुनौतियां। उन्नत लड़ाकू विमानों के विकास से जुड़ी जटिलताओं और लागतों को स्वीकार करते हुए भारत ने बुद्धिमानी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रास्ते तलाशे हैं। यह दृष्टिकोण कई संभावित लाभ प्रदान करता है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच, साझा विकास लागत और अन्य राष्ट्रों के अनुभवों से सीखने का अवसर शामिल है। संयुक्त रक्षा परियोजनाओं पर भारत के साथ भागीदारी करने में कई देशों ने रुचि व्यक्त की है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विशेष रूप से इंजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की है। जापान, जो अपने तकनीकी कौशल के लिए प्रसिद्ध है, एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे सकता है। उच्च प्रदर्शन वाले विमानों के डिजाइन और निर्माण में अपने अनुभव के साथ इटली भी एक सहयोगी उद्यम में एक मूल्यवान भूमिका निभा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर बातचीत करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुनिश्चित करना और कई राष्ट्रों के रणनीतिक हितों को संरेखित करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रियाएं हो सकती हैं। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सहयोग की शर्तों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि यह उसके दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। भाग 6। भारत की रक्षा मुद्रा को मजबूत करना। चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण। चीन के छठे पीढ़ी के लड़ाकू विमान का उदय भारत के लिए अपनी रक्षा मुद्रा को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस दृष्टिकोण में मौजूदा क्षमताओं का आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। भारत को राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण और मौजूदा विमानों को अपग्रेड करना चाहिए। इससे भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता बढ़ेगी। भारत को तेजस और AMCA जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास में तेजी लानी चाहिए। इसके लिए रक्षा अनुसंधान में बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ भागीदारी करना शामिल है। भारत को एक मजबूत वायु रक्षा नेटवर्क विकसित करने में निवेश करना चाहिए। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का अधिग्रहण और उन्नत रडार सिस्टम की तैनाती शामिल है। भाग 7। निष्कर्ष। भारत प्रशांत क्षेत्र में हवाई युद्ध के भविष्य को नेविगेट करना। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का आगमन हवाई युद्ध में एक बदलाव का प्रतीक है, जो राष्ट्रों को इस विकसित हो रहे परिदृश्य के लिए अपनी रक्षा रणनीतियों को अपनाने के लिए मजबूर करता है। इस क्षेत्र में चीन का प्रवेश, जबकि चुनौतियां प्रस्तुत करता है, भारत के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण करके, अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देकर और रणनीतिक साझेदारी करके भारत चीन की सैन्य प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करके, संवाद में संलग्न होकर और नियमों पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देकर भारत एक सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वायु शक्ति का भविष्य नवाचार, सहयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर टिका है। भारत अपने तकनीकी कौशल, रणनीतिक साझेदारी और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इस विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने और 21वीं सदी में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए अच्छी तरह से स्थित है।